ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। साथियों नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, हमने इस चैनल में और भी टॉपिक के साथ साथ भगवत गीता का भी पाठ शुरू कर रखा है। भगवत गीता एक धार्मिक ग्रंथ है साथियों, जिसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में हमारे हर सवालों के जवाब मिल जाते हैं। इस ग्रंथ को पढ़ने से मन में शांति मिलती है और हमें हर परेशानी का समाधान मिलता है। इससे हमारे जीवन के भोग और मोक्ष दोनों ही सुलभ हो जाते हैं साथियों। हमारे दुखों का नाश होता है, हमारे जीवन में ज्ञान की ओम श्री गणेशाय नमः। ओम राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों, आज हम भगवत गीता के दूसरे पाठ गीता के सार का तीसरा श्लोक शुरू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने दूसरा श्लोक की चर्चा की है। आज हम तीसरे श्लोक की बारे में बात करेंगे। भगवत गीता के दूसरे अध्याय गीता के सार का तीसरा श्लोक। हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्ध दुर्बलताओं को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तात्पर्य, अर्जुन को पृथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। पृथा कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन थी। पृथा कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन की रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है। यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ऐसे ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र कहलाते हैं। अतः कृष्ण यह नहीं जानते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। कृष्ण जी यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण की घनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उनके रथ पर संचालन कर रहे थे। उनके रथ को कृष्ण ही चला रहे थे। किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य कर रहा है। अर्जुन को युद्ध भूमि में इस तरह युद्ध नहीं छोड़ना चाहिए। अर्जुन यह तर्क कर सकता है कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टि के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है। यहाँ पर कृष्ण जी अर्जुन जी को समझा रहे हैं कि अर्जुन ना यह तर्क कर सकता है कि अर्जुन अपने भीष्म और स्वजनों के प्रति अपना उदार दृष्टिकोण दिखाने के लिए युद्ध भूमि छोड़ रहा है। किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दुर्बल मानते हैं, हृदय का दुर्बल होना मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। किसी शास्त्र में इस तरह की उदारता के बारे में नहीं बताया गया है। एक क्षत्रिय को इस तरह के उदारता करने का कोई हक नहीं है। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन को ऐसी उदारता का तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। अब हम चौथा श्लोक पढ़ेंगे। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। तात्पर्य यह है, अर्जुन जी ये बोल रहे हैं, भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्मानीय व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से
वाग्य युद्ध नहीं किया जाए, यदि यहाँ तक कि यदि कभी वे रुक्ष व्यवहार करे तो भी उनका रुक्ष व्यवहार ना किया जाए। मतलब अगर कभी आपके गुरुजन आपके साथ कटु व्यवहार कर रहे हैं तो भी हमें उनके साथ कटु व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता है। अभी अर्जुन थोड़ा इस अर्जुन इस तरह की सोच आ रही है कि वो अपने पितामह पे, वो द्रोणाचार्य पे, अपने गुरुजन पे कैसे आक्रमण कर सकता है। अगर गुरुजन उसको कुछ बुरा भला बोलते हैं या कुछ करते हैं तो कोई बात नहीं। इस तरह से अर्जुन अभी व्याकुल हो रहे हैं। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता है। क्या कृष्ण भी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनि मुनि पर अपना हाथ चला सकते हैं। ऐसा अर्जुन बोल रहे हैं कि क्या इस तरह कृष्ण अपने नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनि मुनि पर हाथ चला सकते थे। अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष ये सब कुछ तर्क प्रस्तुत किए। अपनी बात को सही तरीके से समझाने के लिए अर्जुन तरह तरह के पक्ष रख के अर्जुन कृष्ण जी से ये अपने मन की व्यथा बता रहे हैं कि मैं अपने गुरुजनों पे कैसे बाण चला सकता हूँ। थोड़ा व्याकुल हो रहे हैं, थोड़ा बेचैन हो रहे हैं। यहाँ पर भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 4था श्लोक समाप्त हुआ है। अगले वीडियो में हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय गीता के सार के 5वें श्लोक से शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। साथियों, इस वीडियो को बार बार सुनिएगा। इसके सुनने मात्र ही आपको पुण्य की प्राप्त होती है। और ऐसे ही मैं अपने आने वाली वीडियो में आपको पूरा बताती रहूँगी, पूरा वीडियो लाती रहूँगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।